लेकिन विद्यालय में खिचड़ी के अलावा कुछ मिलता नहीं है। और सरकार का जो कॉलेज है उसमें डिग्री के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जो नीतीश जी का जो नल जल योजना था, नीतीश के पदाधिकारी लोग सारा नल जल योजना लेकर के बेच दिया कंप्लीटली। इस विधानसभा में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारी प्राथमिकता होगी कि इस विधानसभा के अंदर एक डिग्री कॉलेज हो, एक महिला डिग्री कॉलेज हो। ये नीतीश जी की जो सुशासन बाबू की सरकार है वो पीने का पानी भी उपलब्ध कराने में अपने आप को अक्षम समझता है। जिस इलाके की 75% से अधिक लोग खेत पर आश्रित हो, उसके खेत की सुरक्षा का इंतजाम नहीं हुआ। आज भी हमारे इलाके की खेती, इस विधानसभा की खेती जो है नेपाल में होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। अभी सुखाड़ पड़ा हुआ है, नेपाल में कस के बारिश हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा। अभी हमारे साथ जन स्वराज के कद्दावर नेता और सुरसंड विधानसभा के भावी प्रत्याशी नवल किशोर राउत जी हैं। इनसे बात कराएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सुरसंड विधानसभा को लेकर इनका क्या कुछ प्लान है, सुरसंड विधानसभा को आगे ले जाने के लिए। और इनकी पार्टी जो है अभी कहीं ना कहीं पूरे बिहार में अपने प्रस्ताव को रख रही है कि किस तरीके से अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार को बदलेंगे और किस तरीके से बिहार से जो पलायन होता है उसको रोकेंगे और किस तरीके से जो बेरोजगारी है उसको दूर करेंगे। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार जो है सुनने में आ रहा है कि आप सुरसंड विधानसभा के प्रत्याशी होने वाले हैं। पार्टी चाहेगी तो प्रत्याशी हैं। अगर आप प्रत्याशी बनते हैं और आप जब विधायक बन जाते हैं तो सुरसंड विधानसभा को लेकर क्या कुछ रोड मैप बनाया है सुरसंड विधानसभा को आगे ले जाने के लिए? सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से सुरसंड और सीतामढ़ी की जनता और प्रशासन को एक सूचना दे देना चाहते हैं जी कि कम बारिश होने के चलते सुरसंड विधानसभा के अंदर सुरसंड, चुरोत और पुपरी प्रखंड के विभिन्न गांवों में पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो गई है, जिसके चलते आए दिन हाहाकार मचा रहता है। और नीतीश जी की जो सुशासन बाबू की सरकार है वो पीने का पानी भी उपलब्ध कराने में अपने आप को अक्षम समझता है। नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि नल जल योजना दे रहे हैं, उसमें जो है नल में जो है ना जल पहुँचता है। देखिए, नीतीश जी का जो नल जल योजना था, नीतीश के पदाधिकारी लोग सारा नल जल योजना लेकर के बेच दिया। और जो बच्चा जो उसका जो ठाठ बचा था उसको उसने पीएचडी को दे दिया। पीएचडी का परफॉर्मेंस यही है कि इस विधानसभा में आप चले जाइए, भिट्ठा मोड़ में एक पीएचडी का पुराना टंकी बना हुआ है और चरौत में ही जो 80 के में ही 1980 में टंकी बना, आज तक चालू नहीं हुआ। तो जो पीएचडी अपना टंकी चालू नहीं करा सका है 45 वर्षों में, वो नल जल को क्या चालू कराएगा? इसीलिए जो सरकार ने किया है, जो मरम्मती के नाम पर जितना भी रुपया नल जल में आएगा, पीएचडी के जो लोग हैं, उसके जो ठेकेदार है, उसके जो पदाधिकारी है, खा पी के बराबर कर देंगे। अगर आप जो है मान लीजिए कि सुरसंड विधानसभा के विधायक बन जाते हैं तो क्या किस तरीके से इस समस्या को दूर कीजिएगा जो कहीं ना कहीं जो है हमेशा जो है सूखा का अकाल पड़ जाता है? देखिए, सुरसंड विधानसभा 3 प्रखंड को मिला के बना हुआ है, सुरसंड, पुपरी और चरौत। एक नंबर बात। दूसरा है जो ये जो विधानसभा है वो नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। कालांतर में भी नेपाली समस्या इस विधानसभा पर हावी रहा था और आज भी हावी है। और इसके बावजूद हम लोगों का जो विधानसभा का इलाका है वो उत्तर बिहार का इलाका है और ये इलाका कम्प्लीटली यहाँ के लोग 75% से अधिक लोगों की जीविका खेत पर आधारित है, खेती पर आधारित है। लेकिन आज़ादी के बाद से लेके आज़ादी के पहले से लेके आज़ादी के बाद तक 78 साल की आज़ादी में भी जिस इलाके की 75% से अधिक लोग खेत पर आश्रित हो, उसके खेत की सुरक्षा का इंतजाम नहीं हुआ। आज भी हमारे इलाके की खेती, इस विधानसभा की खेती जो है नेपाल में होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। अभी सुखाड़ पड़ा हुआ है, नेपाल में कस के बारिश हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा। तो बाढ़ और सुखाड़ का संबंध नेपाल से निकलने वाली नदियों से है। अगर सरकार समय रहते इन नदियों का के पानी का प्रबंधन कर दिया हुआ रहता तो न इस इलाके में सुखाड़ आता, न इस इलाके में बाढ़ आता। तो आप इस समस्या को दूर किस तरीके से करेंगे? जी, तो हम लोगों की प्लानिंग है कि कृषि बहुल ये इलाका है, 100 में 75 से अधिक लोग खेती पर जीते हैं, खेती उनकी जीविका का मुख्य साधन है। तो सबसे बड़ी बात है जो खेती को उद्योग का दर्जा मिले, इसके लिए सरकार से बात करना चाहिए, सरकार में प्रयास करना चाहिए। और नेपाली नदियाँ जो आती है, जो कभी सुखाड़ और कभी बाढ़ का प्रकोप देके जाती है, अगर हम लोग प्रयास करेंगे कि सही उस नदियों का प्रबंध हो जाए, पानी का प्रबंध हो जाए, जिससे सुखाड़ और बाढ़ का अस्थायी समाधान हो जाए, ये हम लोगों का है। दूसरा, हम लोग नेपाल से, जहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे अधिक मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं, देश के विभिन्न हिस्सा में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। शिक्षा की हालत है जो चौपट हो चुकी है। बिल्कुल, शिक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं है। सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय में शिक्षक है, भवन भी है,
और खिचड़ी खिलाने के लिए सरकार के पास पैसे भी है, खिचड़ी भी जाता है। लेकिन विद्यालय में खिचड़ी के अलावा कुछ मिलता नहीं है, और सरकार का जो कॉलेज है उसमें डिग्री के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कम्प्लीटली इस विधानसभा में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारी प्राथमिकता होगी कि इस विधानसभा के अंदर एक डिग्री कॉलेज हो, एक महिला डिग्री कॉलेज हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सुरसंड विधानसभा के लोगों को दूसरी जगह कहीं जाना नहीं पड़े, शिक्षा ग्रहण करने का के लिए। विस्तार हो सके, और जो प्राइमरी स्तर की शिक्षा है उसको विश्व स्तरीय बनाया जाए, नवोदय नेत्रहाट की तरह शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यही सारे मुद्दों पर आप जो है इस बार जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले एक सूचना आपको दे रहे हैं कि जन स्वराज के प्रणेता सूत्रधारक प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं 5 अगस्त को जी सीतामढ़ी में डुमरा के MP हाई स्कूल के फुटबॉल मैदान में। हम आपके चैनल के माध्यम से सुरसंड विधानसभा की महान जनता से खास करके अनुरोध करना चाहते हैं कि वो चले और बिहार बदलाव के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो लगातार 3 वर्षों से गांव-गांव जाकर के प्रशांत किशोर के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और आपके बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो शिक्षा की सुदृढ़ीकरण की जो प्रक्रिया है और गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है, इस बात के लिए आप सभी लोग हजारों की संख्या में जुट करके 5 तारीख को 12 बजे से MP हाई स्कूल के फुटबॉल मैदान में उनका आगमन है। सब लोग चले और उन लोगों को, अपने नेता को और अपने प्रणेता को स्वागत करें। जी, तो देखिए ये थे नवल किशोर राउत जी, और जो है इनका कहना है कि अगर हम जो है सुरसंड विधानसभा के विधायक बनते हैं तो इन सारे समस्या को, जो समस्या बताए हैं, जैसे शिक्षा जो डिग्री कॉलेज सुरसंड में होना चाहिए वो नहीं है, वो अगर हम आते हैं चुनकर तो वो बनवाने का प्रयास करेंगे विधानसभा में, इसके लिए जो है आवाज़ उठाएंगे, यही ना? सरकार से लड़ के बनवाएंगे। अच्छा, सरकार से लड़ के बनाएंगे, तो ऐसा जो है कहीं ना कहीं कैंडिडेट होना चाहिए भाई। मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं चरौद प्रखंड से जिला परिषद का सदस्य हूँ जी। मैंने पिछले दिनों में चरौद प्रखंड में 22 नया जी प्राथमिक स्कूल खुलवाने का काम किया, जहाँ किसी की सोच नहीं थी। जितना भी महादलित का मोहल्ला है, मुसहर टोली है, मतलब डोम टोली है, सभी टोली में हमने एक प्राथमिक विद्यालय, पिछले दिनों 22 प्राथमिक विद्यालय बनवाने का काम किया। और जब जिला में +2 हाई स्कूल होना था तो सबसे पहला लड़ करके चरौद हाई स्कूल को +2 बनाए थे। और हम पुनः उसी तर्ज पर आपको विश्वास दिलाते हैं कि महिला डिग्री कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज इस विधानसभा की प्राथमिकता होगी हमारी।